की भैया निभा कर आई हूँ, शाम में फर्शे अज़ा तेरा बिछा कर आई हूँ, तीरों से जख्मी बदन तेरा हुआ था चूर चूर, देख पत्थर में शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन का चिहनुम कल मनाया जाएगा 20 सफ़र को। इस सिलसिले में अक़ीदत और एहतराम के साथ तैयारियां जारी हैं और पैकर सक़ाफ़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी हस्ती के बारे में हम क्या बयान करें। ये वो हस्ती हैं जिनकी वलादत हुई मदीना में और शहादत हुई करबला में। आज हम जाफ़र तैयार के मरकज़ी इमाम बारगाह के बाहर मौजूद हैं। उनके हवाले से हम बताएंगे, क्या हमारे ज़ाकिरीन किराम अंदर मौजूद हैं, हम उनके पास जाते हैं और उनसे जानेंगे कि वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हस्ती के हवाले से, उनकी अज़मत और शान के हवाले से कुछ बयान करें और जो तैयारियां की जा रही हैं इस सिलसिले में वो भी हम आपको आज के शो में दिखाएंगे। हमारे साथ सैयद मज़हर ज़ैदी साहब मौजूद हैं जो कि इस इमाम बारगाह के पेश इमाम भी हैं और ज़ाकिर भी हैं। उनसे इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत और शान के हवाले से कुछ बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत यह है कि जिसके बारे में रसूल फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। फिर इसके बाद आप फरमा रहे हैं कि जिसने हुसैन को रंजीदा किया उसने मुझे रंजीदा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल फरमा रहे हैं, लहमों का लहमी, दमों का दमी। हुसैन का लहम, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त, हुसैन का खून मेरा खून, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो जिसके बारे में रसूल कह रहा है, रसूल कौन से रसूल कह रहे हैं? रसूल ख़ातमुल मुरसलीन, जिनके बारे में खुदा ये कह रहा है कि मेरा रसूल उस वक्त तक नुत्क नहीं करता जब तक इल्हाम ना आ जाए, वही नाजिल ना हो जाए, उस वक्त तक नुत्क नहीं करता। तो जो रसूल बग़ैर खुदा के ये कलाम नहीं कर रहा और वो रसूल कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, यानी अज़मत इमाम हुसैन यही है कि वो रसूल से हैं और रसूल उनसे हैं। अब जो करबला में जो वाक़या पेश आ रहा है वो सिर्फ़ ये नहीं है कि वहाँ पर इमाम हुसैन के साथ हो रहा है, बल्कि ये ख़ुद रसूल के साथ हो रहा है। जब रसूल ने कह दी कि मुझसे है हुसैन और मैं हुसैन से हूँ, तो जो वाक़या भी हुआ आले मोहम्मद के साथ, तो वो उसके लिए रसूल रंजीदा हैं। हम जो भी कर रहे हैं हम सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि रसूल रंजीदा हुए तो हम रंजीदा हैं, रसूल रोए हम रोए, और इसी मकसद के लिए ये अज़ादारी सैयद शुहदा को बर्पा किया जाता है। ठीक है सर, ये बताएं कि वाक़या करबला से आज के जो मुसलमान हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या सिखाता है हमें वाक़या करबला? वाक़या करबला हमें तहम्मुल, बुर्दबारी, और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला की तरफ गमज़न हुए मदीने से, तो वो इसलिए ही गए हैं, ना वो तख्त के लिए गए ना हुकूमत के लिए गए, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त मदीने से रवाना हो रहे थे करबला के लिए, तो आपने यही कहा कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो आज करबला हमें अपनी इस्लाह के लिए जो है वो बुला रही है, और हमें दुनिया के अंदर इस्लाह करनी है, मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे के साथ अखलाक और मोहब्बत के साथ पेश आना। इसकी मिसाल हमें करबला के अंदर जनाब हुर के हवाले से मिलती है कि जनाब हुर जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी को भी रोका, करबला के अंदर लेकर भी आए, लेकिन जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मोहब्बत के साथ बढ़े तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको सीने से लगाया और उनकी ख़ता को माफ़ करके अपने 72 के लश्कर में उनको शामिल किया। तो हमारे लिए दर्स ये है कि अखलाक और आले मोहम्मद की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।
नाज़रीन, मलिर की एक इमाम बारगाह में हम मौजूद थे, जहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात की और उन्होंने बताया हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत और शान के हवाले से कल मनाया जाएगा चेहरे में हज़रत इमाम हुसैन। लोगों से मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, तैयारियाँ भी कहाँ तक पहुँची हैं ये भी होंगी। करबला हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो पर्सनली ज़ाती तौर पे क्या तैयारियां उन्होंने की हैं चेहरे में हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से और वो क्या जज्बात रखते हैं, क्या अक़ीदत रखते हैं आप। सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हसन रज़ा है। शब चिल्लों के हिसाब से आज हमारा ये प्रोग्राम है रात में, उसके बाद तकरीबन पूरा महल्ला इसमें शरीक होता है और फिर हम सुबह की तैयारी करते हैं मरकज़ के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी मरकज़ को हम ज़्यादा तरजीह देते हैं कि मरकज़ के लिए सब पहुँचें। वैसे भी हमारे अल्लामाओं ने ऐलान किया है कि कल के जुलूस के लिए जो है कोई भी माजूर भी हो वो जुलूस में जाए। तो हमारी ये तैयारियां और इमाम हुसैन का चेहलों में, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोहब्बत और अक़ीदत के हवाले से बयान कीजिए, जो आपके दिल में मोहब्बत और अक़ीदत है हज़रत हमारे इमाम हुसैन के लिए हवाले। इमाम हुसैन अल्फाजों में तो बयान नहीं की जा सकती। बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारा तो मरना जीना जो है वो सब इन्हीं के उससे, अहले बैत के उससे, और हमारी यानी सारी खुशी या गमी हो वो इन्हीं के उससे। कोई मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? मैसेज ये देना चाहूँगा अपनी आवाम को कि कल के जुलूस में मरकज़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी कहीं पे भी हों वो शिरकत करें, किसी भी तरीके से जुलूस में पहुँचें। अच्छा, सबीलों के हवाले से बताएं। जो सबीलें लगाई जाती हैं, लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जगह जगह हम सबीलें देखते हैं, पानी की, शरबत की, खाने की, हलीम की। इस हवाले से जो लोगों की आप फराग दिली देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं वाकई करबला के हवाले से, तो शहीदान के हवाले से, उनको जो सिला है ये तो इमाम हुसैन देंगे, क्योंकि ये सबील लगाना बहुत सवाब का काम है। किसी को एक गिलास पानी भी पिलाना जो है वो बहुत सवाब का काम है, क्योंकि पानी के लिए ये सब कुछ हुआ है और आज हमारा इस्लाम जो है वो जिंदा है। लोहा तेरा सुनाने, लोहा तेरा सुनाने आई करबला, तेरा मनाने आई करबला, तेरा मनाने आई करबला। नाज़रीन, माह मुहर्रम से लेकर माह सफ़र तक लंगर और न्याज का सिलसिला जारी रहता है। लोग बड़े बड़े ऑर्डर्स देते हैं। हम एक पकवान पे मौजूद हैं क्योंकि कल 20 सफ़र है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहलम है। इस हवाले से क्या इनके पास ऑर्डर्स आए हैं और इन दिनों में कितने लोग फराग दिली के साथ पकवान का और तमाम चीज़ों का नज़र न्याज का एहतमाम करते हैं, इनको ऑर्डर्स देते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तैयारी हो रही है? ये 20 सफ़र के हवाले से, इमाम हुसैन के चेहलम के हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, कितने आपको ऑर्डर्स आते हैं मुहर्रम से लेकर सफ़र तक जो नज़र न्याज का सिलसिला होता है? कितने लोग आपको ऑर्डर्स देते हैं? इन दिनों में कितनी ज़्यादा आपके पास ऑर्डर्स आते हैं बाकी दिनों के हवाले से? 50%। हाँ, अच्छा, पूरे साल एक तरफ और ये 2 महीने एक तरफ? हाँ, 2 महीने एक तरफ। अच्छा, लोग जो हैं वो क्या ज़्यादातर क्या ऑर्डर्स करते हैं और 9 और 10 मुहर्रम को और 20 सफ़र के हवाले से? ऑर्डर करते ज़्यादा, बिरयानी के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और हलीम के भी ऑर्डर्स आते होंगे? हलीम के भी आते हैं, हलीम के कम आते हैं, बिरयानी के ज़्यादा। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप लोगों में ये जो देखते हैं पूरे साल एक तरफ और ये जो 2 महीने हैं मुहर्रम से लेकर सफ़र तक जो नज़र न्याज चलती है, आप लोगों के हवाले से, नज़र न्याज के हवाले से बताइए, क्या आप लोगों में देखते हैं उनकी मोहब्बत, उनकी अक़ीदत और एहतराम के हवाले से जो इस माह? तो लोगों में मुहर्रम के बारे में बहुत ज़्यादा ही कम नहीं है और हर कोई लंगर के साथ ज़्यादा ताउन करता है। अच्छा, हर कोई ताउन करता है, तो लोग जो है वो आके पैसे भी जमा करके, लोग मुख्तलिफ लोग आपको ये करके देते हैं कि वो तैयारियाँ की जाए और ये तमाम जो नज़र न्याज है ये आप लोग तैयार करें, ऐसा है? ऐसा है। थी सकीना खाक के बिस्तर में उसको मैं सुला कर आई हूँ,
लाश पे रोई न थी मैं इसलिए। अच्छा, पकवान पे हम आए, यहाँ पर एक ये एक बच्चा हमारे साथ है, आपने भी ऑर्डर दिया हुआ है बेटा यहाँ पर? हम लोगों ने भी यहाँ पे हमारी मस्जिद से अदा शब चेलुम है, तो आज यहाँ है। पे आज शब चेलुम में आग पर जंजीरों का कुर्सा दिया जाएगा और उसके बाद नज़र मौला का इत्माम होगा। ताबूत इमाम हुसैन बरामद होगा जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खैमा पास होती इमाम बारगाह में खिताब पजीर हो, जिसमें खिताबत मौलाना कौसर अहमद नकवी साहब करेंगे और उसके बाद फिर आग पर जंजीरों का मातम होगा। उसके बाद नज़र व न्यास का एहतमाम में जो अंडर कैटरिंग वालों की तरफ से किया गया है। तो कितना ऑर्डर दिया था आपने यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 9 देगे दी गई हैं चिकन बिरयानी की और फिर अच्छा। दूसरे पकवान पे भी दी गई हैं। अच्छा, दूसरे दोनों पकवान पकवानों पे से भी भी दी दोनों गई। पकवान से भी होता हुआ आएगा। अच्छा और फिर उसके बाद आग पे जो पुरसा होगा उस पर नौखानी में करूँगा। अच्छा, आप नौखानी भी करते हैं? नौखानी करेंगे। अच्छा अंजुमन मजलूम मामिया का साहिब ब्याज नौखानी करता हूँ खोखरा पार्क में। अच्छा, ये कितने सालों से कर रहे हो आप? ये मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो ये आपकी जो अक़ीदत और मोहब्बत है हज़रत इमाम हुसैन से, जो शुहदाए करबला है उनके हवाले से, उस हवाले से आप बताइए, क्योंकि आप नौहा ख़्वाह हैं, आप नौहे पढ़ते हैं। बस अक़ीदत और मार्फत यही है कि बस इनके गम में अपना गम छोड़ के उनका गम मनाते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होंगे, अपनी खुशियाँ छोड़ देंगे। इमाम हुसैन के गम आएगा तो उनके गम में पुरसा देंगे। ये 2.25 महीने बस इसी सिलसिले में मुहर्रम की मजलिस अज़ा में नौखानी में ही गुजर जाते हैं। ना टाइम का पता चलता है, ना कुछ पता चलता है कि क्या करना है अब क्या नहीं करना। 2.25 महीने यही होता है। 9 रबीउल अव्वल को फिर इमाम ने ईद मनाई थी तो उसके सिलसिले में फिर हम ईद मनाते थे। भैया तुझे दिखाने, भैया तुझे दिखाने आई हूँ करबला। माह मुहर्रम में और माह सफ़र में लोग तैयारियां बहुत करते हैं और पैसे जो है वो बड़े फरागदिली से नज़र व न्याज का एहतमाम करते हैं ताकि लोगों के लिए जो सबीलें लगाई जाती हैं, लोगों को जो खिलाया जाता है, ये एक फरागदिली और ये मोहब्बत है उन तमाम शुहदाए करबला के लिए, माह मुहर्रम के लिए और माह सफ़र के लिए। कल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम चहलम है, इस हवाले से तैयारियाँ जारी थी, बिरयानी बन रही थी। और भी जगह पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या अक़ीदत और एहतराम रखते हैं, क्या मोहब्बत रखते हैं, क्या तैयारियाँ। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। आई हूँ करबला, तेरा मनाने आई हूँ करबला, आई हूँ करबला, आई हूँ करबला। कैद में जिंदान की भैया निभा कर आई हूँ, शाम में फर्शे अज़ा तेरा बिछा। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ नौशीन हैदर नकवी साहिबा मौजूद हैं जो कि ज़ाकरा हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम ये जानना चाहेंगे। नौशीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बताइए, उनकी अज़मत, उनकी शान, उनकी कुर्बानियों के हवाले से जानना चाहते हैं प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम जी। अगर हम अरबईन को देखें कि अरबईन है क्या, अरबईन असल में लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है और अरबईन का मतलब है 40 और 40वां। ज़ाहिर है कि उस वक्त जब ये शहदाए करबला शहीद हुए हैं, उनके लवाहिकीन, उनके घर वाले, रसूलुल्लाह की नवासियाँ, बेटियाँ उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी, असीर कर दी गई थी, दरबारों में थी, बाज़ारों में थी। ये उस वक्त तो वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुआ, लेकिन तारीख़ गवाह है कि जब ये काफ़िला रिहा हुआ तो रसूलुल्लाह की नवासी जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं पहले करबला जाऊंगी। और जब वो पहुंची हैं काफ़िला लेकर तो वहाँ एक अजीब वाक़या आपने देखा कि जो हमारे पास रिवायत मिलती है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, ये रसूल खुदा के बहुत मशहूर व मारूफ सहाबी हैं। जंग अहद में इनके वालिद शहीद हुए थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बहुत मशहूर सहाबी हैं। मदाइन में ये दफन है, जनाब सलमान फ़ारसी के साथ इनकी कब्र है, उन्हीं के मज़ार में। रसूलुल्लाह के सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बहुत आया करते थे करबला, लेकिन सबसे पहले करबला के ज़ाहिर का जो हम नाम देखते हैं तारीख़ में अंदर, तो वो जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हैं और उनके ग़ुलाम अतिया हैं। आप उस वक्त करबला पहुँचे कि जब आपकी बिनाई जा चुकी थी। आपको ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे पास एक हदीस है जिसे हम हदीस क़िस्सा कहते हैं, आप उसके रावी हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने आपसे पूरी हदीस क़िस्सा की रिवायत इन्हें बयान की और हम उन्हीं की रिवायत से अपनी मजालिस का आगाज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वो हस्ती हैं कि करबला के पहले ज़ाहिर बने जब इमाम हुसैन का काफ़िला, उनके चाहने वाले, उनकी बहनें
रसूल अल्लाह की नवासियाँ जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह के सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के जो बहुत ज़ईफ़ हैं, मुअम्मर हैं, आँखों की बीनाई खो चुके हैं, अपने ग़ुलाम अतिया के साथ वहाँ मौजूद थे और 3 दिन से वहाँ शब रोज़ गिरिया कर रहे थे। और उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सवारी वहाँ पहुँची है और फिर हमने देखा और हम सुनते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, मकातिल की बहुत सी हमारे पास मुस्तनद किताबें हैं जिनसे ये बातें साबित होती हैं कि जनाब ज़ैनब जब वहाँ पहुँची तो कब्रें तामीर हो चुकी थी लेकिन कच्ची थी, बहुत बीवी गमज़दा थी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिन्हें अपने वालिद की शहादत के बाद किसी ने पुरसा नहीं दिया था, जब आप अपने नाना के सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से मिले तो आपका दिल भर आया और आपने अपने हाथों को खोल दिया और बुलंद आवाज़ से रोते हुए कहा, जाबिर, ऐ मेरे नाना के सहाबी जाबिर, मुझे अब तक किसी ने मेरे बाबा का पुरसा नहीं दिया। बस हमारे यहाँ अरबईन इसी तरीके से यही हम आप ये रिवायात बयान करते हैं, लेकिन ये सिलसिला फिर रुका नहीं, सदियों सालों से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मिशी जो होती है वो मशद से होती है, 55 दिन की होती है, मुहर्रम से 5 दिन पहले निकला जाता है। और इस साल और आइंदा कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के चप्पे चप्पे से आता है एक हर चाहने वाला। अच्छा, फ़कत शिया नहीं आते, दुनिया के हर मसलक और मज़हब से हर तरह से लोग हर तरह से वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे कि जोश मलिहाबादी ने क्या खूब कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। और हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने से इमाम हुसैन के चाहने वाले आ रहे हैं। जब उनसे मसलब, उनका मसलक, उनका मज़हब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम हुसैन को चाहते हैं, हुसैन की मज़लूमियत हमें यहाँ तक ले आई है। और आप यकीन कीजिए कि कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो कफ़न भी नहीं दिया गया। आज दुनिया वहाँ जाती है, अपने कफ़न ख़रीदती है। आपका चहलुम वैसे नहीं हुआ जैसे अब मनाया जाता है। ये खुदा का शुक्र है, एहसान है कि आज के अवाम हैं, आज के मुसलमान हैं, या आज के हुर्रियत पसंद लोग जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देते हैं और दुनिया के कोने कोने से आते हैं। जबकि लोग हैरान होते हैं कि करबला का शहर तो इतना बड़ा नहीं है, करबला की गलियाँ तो इतनी बड़ी नहीं हैं, लेकिन करोड़ों नहीं मिलियंस में लोग आते हैं और दुनिया के कोने कोने से आते हैं और इमाम हुसैन का अरबईन मनाते हैं। अब रुलाने नौशीन साहिबा, ये भी फरमाएं कि जो वाक़या करबला है हम तमाम मुसलमानों को सब्र का एक पैगाम देता है, सबक देता है और कुर्बानियों का पैगाम और सबक देता है। आप इस हवाले से आज के जो मुसलमान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी वाक़या करबला के हवाले से और शहदाए करबला के हवाले से? शहदाए करबला हम देखते हैं, शहदाए करबला ने जो वहाँ जिम्मेदारी निभाई है। देखिए, एक बहुत अहम बात जो हम लोग देखते हैं कि करबला में इमाम हुसैन के साथ असहाबे रसूल भी हैं, करबला में इमाम हुसैन के साथ कुछ राहगीर भी हैं, चरवाहे भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, ताजरान भी हैं। लेकिन सब ने उस वक्त अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि इतने मुख्तसर सा काफ़िला कि जो जानता था कि हमें ज़िंदगी नहीं मिलेगी और वो जानते थे कि इमाम हुसैन हक़ पर हैं, हक़ का साथ देने के लिए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। आज हमें भी यही चाहिए कि हम दुनिया के किसी कोने पे भी हों, कोई भी काम अंजाम देते हैं, हमें भी हक़ परस्ती दिखानी चाहिए। और हमें, अगर हम कोई भी मज़हब हमारा है, कोई भी मज़हब हमारा है, यही पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है कि हमें चाहिए कि हम खुदा की तलाश को जारी रखें, खुदा की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करें। और इमाम हुसैन उनके असहाब ने यही किया है। सबके बहुत शुक्रिया। नौशीन हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमें डिटेल में उन्होंने बताया है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनकी अज़मत और शान के हवाले से पैकर सखाफ़त थे वो। एक और ख़ातून हमारे साथ हैं, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने नौहा ख़्वां हो बेटा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोहा ख़ान सैयद आयत फ़ातिमा है। अच्छा, कितने टाइम से आप कर रहे हो ये? कितने टाइम से नौहा पढ़ रही हो? 1 ईयर हो गया। अच्छा, कितना आप अक़ीदत और एहतराम जो आपके दिल में है, जो मोहब्बत है वाक़या करबला के हवाले से, शुहदाए करबला के हवाले से, क्या कहोगे आप? नौहा सुनाना चाहोगे? थोड़ा सा नौहा सुनाओ हमें। होता है करबला में 72 का अरबईन, होता है करबला में 72 का अरबईन, ज़हरा के चैन हज़रत सरवर का अरबईन। होता है करबला में 72 का अरबईन। हाय जिसको रुला रुला के ज़िबा कर दिया गया, जिसके गले पे
چلا دیا، اس بے وطن غریب کا مضطرکہ اربعین، اس بے وطن غریب کا مضطرکہ اربعین، ہوتا ہے کربلا میں 72 کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں 72 کا اربعین۔ تو ایک شہری ہمارے ساتھ ہیں، عزاداران، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ عزادار ہمارے ساتھ ہیں۔ 6 کل منایا جائے گا، عقیدت اور احترام کے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیا آپ ذاتی طور پہ کیا تیاری آپ لوگ اس حوالے سے کرتے ہیں؟ جو دل میں آپ لوگوں کی محبت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ بیان کیجیے پلیز۔ جی، اس کے لیے تیاری کرنے کی تو ہمیں خاص طور پہ ضرورت پڑتی نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے دلوں میں محبت اور امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی میں نہیں کہوں گی، کیونکہ محبت بھی بہت چھوٹا لفظ ہو جائے گا۔ ہمارے دلوں میں جو امام حسین علیہ السلام کی مودت ہے، جو عشق اہل بیت ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاص طور سے الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہماری جو مائیں نا، وہ کہتے ہیں نا عاشور کو پانی نہ غذا دیتی ہیں مائیں، بچوں کو عزادار بنا دیتی ہیں مائیں، تو ہماری مائیں ہمیں بچپن سے، جب ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہمیں مجلسوں میں لے کے جانا، جلوسوں میں لے کے جانا ہے، بیٹے ایسا نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، تو یہ ہماری تربیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر ہمیں ظاہر سی بات ہے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کی، تو ہم لوگوں کے تو یہ خون میں شامل، ہمارے ورثے میں شامل ہے۔ تو یہ جو دکھ اور جو یہ درد ہے، اور نہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ، بس امام حسین علیہ السلام کے جو ایام آتے ہیں، اس میں خود ہی جو ہمارے، وہ کہتے ہیں نا ایک جوش، کہ خون سے خون کبھی جدا نہیں ہوتا، تو ہمارے خون خود ہی رگوں میں جوش مارنے لگتا ہے، خود ہی جو ہے نا یہ مودت جو ہے ہمارے دلوں میں اس طریقے سے پھیل چکی ہے کہ اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید لوگوں سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ باہر ہم نے دیکھا بہت سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لوگوں سے بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بے ردا دربار میں خطبے سنا کر آئی ہوں، تیرے سینے پر جو سوتی تھی سکی، آئے ہوں کربلا، آئے ہوں کربلا، قید میں زندان کی۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ سیرت فاطمہ ہے۔ میں امام حسین کے چالوں پر ان کو سلام ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو، کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو، ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ تھی سکینہ خاک کے بستر میں اس کو میں سلا کر آئی ہوں، لاش پہ روئی نہ تھی میں اس لیے۔ تبرک کے حوالے سے اسٹال لگایا جا رہا ہے، ہم مین امام بارگاہ کے سامنے ہم موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم انکل، آپ یہ تبرکات کے حوالے سے آپ نے اسٹال لگایا ہے؟ ہر سال لگاتے ہیں۔ ہر سال؟ کتنے سال سے لگا رہے ہیں انکل؟ 14 سال سے۔ 14 سال سے لگا رہے ہیں اسی جگہ پہ یا مختلف جگہوں پہ آپ نے لگایا؟ نہیں، پہلے لگاتے تھے، کیسٹ چلتی تھی، ہاں ہاں سیڈی چلتی تھی، ہر جگہ لگاتے تھے۔ ہاں۔ اب نیٹ آ گیا ہے تو نیٹ پہ نہیں لگا سکتے، یہیں لگاتے ہیں۔ اچھا، یہیں لگاتے ہیں ہاں، تو؟ نیٹ کا دور آ گیا ہے نا۔ جی 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 جی، ہاں، تو اس لیے یہیں لگاتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ جن چیزوں کے حوالے سے، تبرکات کے حوالے سے لوگوں کو کچھ بتائیے۔ تبرکات بھیج دیتے ہیں، جو اچھی کتابیں ہوتی ہیں، لاکٹ ہوتے ہیں، گلے کے
और भी होते हैं, अंगूठियाँ होती हैं, जो भी होता है आदमी ले जाता है, खुशी खुशी ले जाता है। खुशी होती है सब करके, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और लोग जो हैं जो तबरुकात आते हैं उनका क्या उनके दिल में एहतराम मोहब्बत होती है कि जो वो आके इन तबरुकात को लेते हैं? वो सब ले जाते हैं, सब ले जाते हैं। सब ले जाते तो इसमें आपका कितना मुहर्रम से लेके ये जो 2.25 महीने का जो ये वक्त है, इसमें कितने इसमें कोई कह नहीं सकता। ये महीना ऐसा गया है बारिश का, कभी बारिश हो जाती है तो हमें बंद करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि प्लास्टिक रखी हुई है सामने। अच्छा, ये माशाल्लाह सारा आपका कि ये बिक जाता है फिर आप और लगा लेते हैं। ये सारे पीछे बैग्स रखे हुए हैं बहुत सारे, इसमें तबरुकात है। बारिश आएगी ना तबाह बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता होगा, दोबारा वो मोहब्बत करने वाले अज़ादारान वो आके फिर से आपसे चीजें लेके जाते हैं। बारिश में चले जाते हैं लोग, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तुझे दिखाने आई हूँ कर। शहरी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबील लगाएंगे आप? जी जी, लगाएंगे या लगा लिए? नहीं लगाएंगे, भी 40वें की सबील है हमारी इंशाल्लाह। कल जो है मिशी के दौरान भी लगानी है और फिर जुलूस के अंदर भी लगानी है। किस चीज़ की सबील लगाएंगे आप? सबील हम लोग शरबत है, जूस है, पानी की सबील, मुख्तलिफ सबीलें हैं। अच्छा। अंदर हम जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए हम जो है लंगर का भी एहतमाम किया है हमने। बेहतरीन, माशाल्लाह। और ये सब एहतमाम गाज़ी अब्बास सलम कमेटी की जानिब से है, जो कि जाफ़त यार में और गाज़ी टाउन में एक बहुत अहमियत रखती है। जी जी। और अब इंशाल्लाह कल की अब तैयारियां तो बहुत ज़ोरों शोर से चल रही हैं हमारी। ये है कि बस दुआ करिएगा कि साथ खैरियत से इंशाल्लाह, खैरियत से, बिल्कुल इंशाल्लाह, सबकी दुआएं खैरियत से हो। आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ हमारे ज़ायरीन भाई हैं जो करबला गए हुए हैं, उनकी सेहत व सलामती के लिए एक दफ़ा बिल्कुल इंशाल्लाह, आमीन। ये बताएं कि आप इस मौके पे आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो आपके दिल में मोहब्बत और अक़ीदत है, उस हवाले से चंद अल्फाज अगर हम ज़ाहिर है हम नाचीज़ हैं, हम वो कह के भी वो अल्फाजों में अपनी मोहब्बत नहीं बयान कर सकते, वो अज़मत शान नहीं बयान कर सकते, लेकिन वो मोहब्बत और अज़मत वो सब कुछ है वो आपके दिल में, जिसकी वजह से आप सबीले लगा रहे हैं, आप नज़र नयाज कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जितने भी अल्फाज बोले जाएँ वो कम है, आपने बिल्कुल सही बोला। और दूसरी बात ये है कि ये सबीलें, ये न्याज़े करना, हमने एक पैगाम पहुँचाना है आगे कि इमाम की शहादत किस लिए हुई, हमें ये बताना है, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों को इसके बारे में इल्म ही नहीं है। कुछ लोग तो बेचारे हम क्या कहना चाहिए, वो ब्लाइंड है इस चीज़ से कि इमाम इतनी बड़ी मतलब इमाम की शहादत हो गई और उनको पता ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनकी कदर व कीमत हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। हमें चाहिए कि हम उनके ऊपर जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी ऐसे हम ज़िंदगी गुजारें बिल्कुल सादगी से। और करबला भी इसीलिए हमारी शिफात के लिए, हमारे एक स्टेट वे के लिए करबला एक मुकाम पे आई है कि हम लोग जो है करबला से कुछ सीखें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो सबीले लगा रहे हैं, उनके दिल में क्या मोहब्बत है, कैसा वो महसूस करते हैं। इस हवाले से एक और शहरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सैयद अज़हर अब्बास, जाफर सोसाइटी समाजी कारकुन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह ये बच्चे जो हैं हर साल यहाँ से गाज़ी टाउन से एक सबील बना के ले जाते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है बोतलें होती हैं और नियाज होती है, नज़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होती है। यहाँ से ये लोग लेके जाते हैं, सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे तक यहाँ से लेके जाता है ये सबील। और ये नशर पार्क में जब मजलिस ख़त्म होती है तो ये वहाँ अंदर रिटर्न हो जाते हैं। और नशर पार्क से लेके और किकरी ग्राउंड तक माशाल्लाह ये तमाम अज़ादारों को पानी, नियाज और जूस वगैरह, बोतलें वगैरह पिलाते हैं, जिसका ये अखराजात ये खुद बर्दाश्त करते हैं, आपस में जितने भी लड़के हैं वो खुद लेते हैं। लेकिन हज़ारों की तादाद में ये जो है ना अज़ादारों को पानी पिलाते हैं और बाकी हर साल करते हैं। अच्छा, आप इस हवाले से ये जो लोग जो सबीले जो सब लगाते हैं, ये मोहब्बत और अक़ीदत है, जो शुहदाए करबला, ये जो अज़ादारान हैं जो मोहब्बत में ये जो एक नेक काम करते हैं, कैसा महसूस होता है ये काम करके जब सबीले लगाते हैं, जो प्यासों को पानी पिलाते हैं, जो भूखों को खाना खिलाते हैं? अगर वाक़यात करबला आप दोहराएँ तो उसमें जिस तरह से प्यासों को पानी पिलाया गया था, उस तरह से यहाँ पर जिस तरह पानी पिलाया जाता है, वहाँ तो वाक़यात करबला में तो पानी भी नहीं मिला था, पानी की तरह से। तो यहाँ पर तो इतना पानी मिलता है हमारे अज़ादारों को कि कुछ आप इसके मुताबिक हम कह ही नहीं सकते कि पानी कितना मिलता है अज़ादारों को हमें।
यहाँ पर नाज़रीन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों से और जानेंगे कि क्या अकीदत और एहतराम है उनके दिलों में हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से। इस बारे में हम बात करेंगे। कल चहलम है हज़रत इमाम हुसैन का, क्या तैयारियाँ इस हवाले से हो रही हैं, बात करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ तेरा सुनाने आई करबला जिंदान की भैया निभा कर आई हूँ, शाम में फर्शे अज़ा तेरा बिछा कर आई हूँ, तीरों से जख्मी बदन तेरा हुआ था चूर चूर, देख पत्थर में। एक और शहरी हमारे साथ हैं, उनसे भी सबील के हवाले से बात करते हैं। कितने सालों से आप सबील लगा रहे हैं, और सबील के हवाले से जो लोग मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और पानी की सबीलें, खाने की सबीलें, शरबत की सबीलें जो लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सबीलें जो इतनी फराग दिली के साथ ये अमल सालों से किया जा रहा है, इस हवाले से क्या बताएंगे? देखिए सबील जो है वो हम काफ़ी सालों से लगाते आ रहे हैं, बचपन से वालिदैन ने लगाई, वालिद साहब के साथ खड़े होकर सबील लगाते थे। और सबील लगाने का मकसद जो है वो हमारा ये है कि इमाम आली मकाम जो हैं वो करबला के अंदर जो है वो भूखे प्यासे 3 दिन की प्यास में शहीद कर दिए गए, और उन्होंने जो है वो सर कटा के भी जो है वो जिंदाबाद हैं आज भी। और जिन्होंने जो है वो उन पे पानी बंद किया, जो ये समझते थे कि शायद जो है वो हम जो है वो नवासे रसूल को शहीद करके इन पे पानी बंद करके इनको भूखा प्यासा रख के हम जो है वो ज़िंदा रह जाएंगे, तो वो जो है वो ज़िंदा रह के भी जो है वो मुर्दाबाद का ही नारा लगाते हैं। आज भी जो है वो दुनिया के किसी भी मज़हब के अंदर जो है वो ये बोला जाता है कि हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। और उसको जो यजीदियत का जितना भी नाम था और आज तक है, उसको हमेशा बुरा ही सोचा जाता है कि कोई इंसान अपने बच्चे का नाम ना यजीद रखना चाहता है। हमेशा जो है वो ये लोग यही बोलते हैं कि हम हुसैनी हैं। और जहाँ तक सबील की बात है, सबील हम इस वजह से लगाते हैं कि सबील जो है वो इमाम की जो प्यास थी, उनके बच्चों की जो उनकी शीश महा बच्चे की जनाब अली असगर की बीबी सकीना की जो प्यास थी, उस प्यास को याद रखने के लिए, उस वक्त को याद रखने के लिए हम जो है वो दुनिया भर को, इंसानियत को जो है वो ये दर्ज देते हैं कि देखो कि पानी पिला के जो है वो इमाम हुसैन के उस वक्त को याद करो जिस वक्त जो है वो उन्होंने जो है वो अपनी जान का नजराना देके नेज़ों पे सरों को बुलंद करके जो है वो इस्लाम को, दीन को, इंसानियत को बचा लिया। तो ये हमारा सबील का मकसद है। और दुनिया भर में जहाँ भी जिस जो है वो मज़हब के लोग रहते हैं, वो सबील लगा के जो है वो ये नुमाइंदगी करते हैं कि हम जो है वो इमाम हुसैन की प्यास को याद कर रहे हैं। सही। अच्छा ये बताएं कि वाक़या करबला जो तमाम मुसलमानों को और अहले दुनिया को कुर्बानी का दर्ज देता है और मोहब्बत का दर्ज देता है, सब्र का दर्ज देता है, क्या इस हवाले से आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आज का जो मुसलमान है, आपको लगता है कि उनको सब्र की तलकीन की ज़रूरत है, उनको कुर्बानी की तलकीन की ज़रूरत है? सबसे पहली बात ये है कि करबला जो है वो हमें, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, इंसानियत का दर्ज देता है हमें। तो करबला जो है वो हमें सब्र तहम्मुल सिखाता है। करबला जो है वो, करबला से हमें हर चीज़ का दर्स मिलता है। करबला में मतलब है, अगर आप इमाम हुसैन को देखेंगे तो उनके सब्र को याद, उनके शुक्र को याद करेंगे कि उन्होंने जो है वो अपने जवां साल अली अकबर जो 18 साल के थे, उनका लाशा उठा के भी जो है वो सब्र दिखाया। उन्होंने जनाब अली असगर की लाशे को दफना के जो है वो ये दिखाया कि देखो ये होता है सब्र, दीन के अंदर जबर नहीं है, सब्र है। उन्होंने जो है वो अपने तमाम असहाब और अंसार के लाशों को दफना के उस वक्त को सब्र करके जो है वो ये दिखाया कि देखो ये है सब्र। और करबला जो है वो हमें जो है वो कुल सफ़ीना हयात है। बेसिकली करबला जो है वो हमें एक इंसानियत का दर्ज देती है कि जहाँ पे जो है वो जुल्म हो, तो वहाँ पे जो है वो आपने अगर सब्र किया, उस जुल्म पे अगर आप आवाज़ उठा सकते हो तो आवाज़ उठाएं, और अगर सब्र कर सकते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सब्र करें तो उससे ज़्यादा जो है वो महबूब चीज़ सब्र से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती। ये इमाम हुसैन दर्ज देते हैं। और इमाम हुसैन ने ना सिर्फ नमाज बचाई, बल्कि क्योंकि नमाज जो है वो यजीदियत की तरफ से भी पढ़ते थे लोग, कलमा गो थे, और नमाज जो है वो हुसैनियत की तरफ से भी लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। लेकिन क्या था, वो जो है वो दीन के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लेकर आ गए। तो हराम को हलाल,
حلال کو حرام. تو امام حسین نے جو قیام کیا تھا، بیسیکلی مدینے میں تھے، یزید تو شام میں تھا. امام حسین نے جو قیام کیا وہ قیام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے نانا کے دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ بالکل صراط مستقیم پہ دوبارہ لے کر آئیں جس طرح وہ تھا. تو امام حسین نے جو یہ سفر کیا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ، نہ صرف وہ جنگ تھی، لوگ کہتے ہیں جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی جنگ نہیں تھی. وہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی. وہ ایک جو ہے وہ وعدہ تھا رسول اللہ سے جو ان کے نواسے نے پورا کرنا تھا، اور وہ انہوں نے پورا کیا، اور صبر اور تحمل دکھا کے جو ہے وہ انسانیت کا پیغام دیا کہ یہ ہوتی ہے انسانیت. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا 40واں کل منایا جائے گا 20 صفر کو. اس حوالے سے تیاریاں عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری ہیں. مختلف جگہوں پہ سبیلیں لگائی جائیں گی اور ابھی سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مختلف امام بارگاہوں میں بھی گئے، وہاں پر ذاکرین سے بھی ہم نے بات کی، مختلف لوگوں سے بات کی، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے حضرت امام حسین کے لیے، شہداء کربلا کے لیے. اس واقعے کے حوالے سے جتنے بھی تمام شہداء نے اپنی جانیں قربان کی اسلام کے نام پر، وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ محبت اور یہ عقیدت قائم رہے گی. کل کا جو دن ہے وہ شروع ہوگا جس میں مختلف جگہوں سے مجالس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. مختلف مجالس برپا کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ SOPs کا خاص خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی کل کا یہ دن شروع ہوگا اور آج سے یہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. آج ہم اس وقت ملین میں موجود ہیں، جعفر طیار میں. یہاں پر بھی ہم لوگ مختلف امام بارگاہوں میں گئے ہیں، وہاں پر لوگوں سے ہم نے بات کی ہے، ذاکرین سے بات کی ہے. دعا ہے کہ کل کا دن خیریت اور عافیت کے ساتھ گزرے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے. کل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے آخر کیوں میں حاضر ہوں گے. میں ہوں زہرا عباس، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.